टूडे में हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो सिस्टम ऑफ सर्कल में हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़े हुए थे, सर्कल का इक्वेशन वगैरह, रेडिकल एक्सिस, क्या क्या बहुत चीज़ पढ़े हुए थे। उतना तो आपको हम बता भी नहीं पाएंगे, अभी वीडियो लंबा हो जाता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस तो हम आपको पढ़ाए हैं, समझाए हैं। रेडिकल एक्सिस पे आपको क्वेश्चन भी कराए हैं, उसमें कुछ प्रूफ था वो भी कराए हैं। रेडिकल सेंटर क्या होता है ये हम लोग को समझना है। तो एक्चुअली रेडिकल एक्सिस जो हम लोग निकाल रहे थे वो दो सर्कल के लिए निकाल रहे थे। जैसे कि ये दो सर्कल दिया हुआ है, मान लेते ये दो सर्कल दिया हुआ है, तो ये इसका रेडिकल एक्सिस होता था और इसके हर एक पॉइंट से इस दोनों पे खींचा गया टेंजेंट की लंबाई क्या होती थी, इक्वल होती थी। तो हम लोग इसको रेडिकल एक्सिस बोलते थे। लेकिन अब बात आ रहा है कि रेडिकल सेंटर क्या होता है। तो रेडिकल सेंटर को आज की क्लास में हम लोग समझेंगे और इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। और आपको पता है कि हम लोग लालजी प्रसाद का बुक फॉलो करते हैं, जो लोग नए हैं वो देख लें। यही लालजी प्रसाद का बुक है, इसका हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर आप हमारा रेगुलर लेक्चर देखते हैं तो सारा मतलब लगभग 80% तो क्वेश्चन आपसे अपने आप बन जाएगा बिना कहे, अगर सारा लेक्चर आप देख रहे हैं, सारे कंसेप्ट को समझ रहे हैं तो। क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो ज़्यादातर हम कंसेप्ट पे बल देते हैं, इसलिए अपने चैनल का नाम भी रखे हैं स्टडी विथ कंसेप्ट। और कंसेप्ट आप समझ जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपको हम करा ही दे रहे हैं, तो क्वेश्चन बनना एकदम तय है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं आज रेडिकल सेंटर क्या होता है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाएंगे और बाकी आप लोग खुद से बनाना है। अब जो रेडिकल सेंटर है वो रेडिकल एक्सिस से ही बनता है, लेकिन इसमें हम लोगों को तीन सर्कल का जरूरत है। अगर हम लोग मान लें कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल, ये तीन सर्कल है। अब ये तीन सर्कल है तो आप बताइए कि ये पेयर बना, ये दोनों सर्कल का पेयर भी बना सकता है। जैसे कि अगर हम इसका नाम दे दें कि ये एक S1 सर्कल है और ये S2 सर्कल है और ये S3 सर्कल है, ठीक है। S1 है, S2 है और ये S3 सर्कल है, मान लेते हैं हम थोड़ा देर के लिए। तो आप देखिएगा, मान लीजिए कि ये नहीं है, अगर ये सर्कल नहीं भी रहता तो ये S1 और S2 पे एक रेडिकल एक्सिस बनता है कि नहीं, इस दोनों का एक रेडिकल एक्सिस होगा और वो इसके बीचों बीच होगा। और इसके हर एक पॉइंट से दोनों सर्कल पे जब हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो वो इक्वल होगा टेंजेंट की लंबाई, और ये इसका रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ये सर्कल नहीं होता तो अभी इस दोनों सर्कल का भी तो कोई ना कोई रेडिकल एक्सिस होता। तो इस दोनों का मान लीजिए कि ये रेडिकल एक्सिस है, ये थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, मान लेते हैं कि ये, ठीक है। तो ये दोनों सर्कल का जो रेडिकल एक्सिस है वो ये है, मान लेते हैं। और ये इस दोनों सर्कल का भी तो कोई ना कोई रेडिकल एक्सिस होगा। तीन को पेयर बनना है यहाँ, S1 S2 का, S2 S3 का और S3 S1 का, और तीनों का रेडिकल एक्सिस होगा। इसका भी तो मान लीजिए कुछ रेडिकल एक्सिस होगा, कुछ भी मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं मान लीजिए इस पॉइंट पे आके इस सब का रेडिकल एक्सिस मिल रहा है, ठीक है। यहाँ इसलिए हम इसको ज़्यादा गोला कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली यहाँ जो फिगर हम बना रहे हैं एग्जैक्ट यहाँ कट नहीं कर रहा है, जबकि कट करता है यहाँ पे, तो इसलिए हम बड़ा बना दिए, मान लीजिए यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। स्केल से तो खींच नहीं रहे हैं, एकदम कट करेगा। तो अब ये लाइन जो है, मान लेते हैं कि ये लाइन L1 है और ये L2 है और ये L3 है, ठीक है। तो अगर ये तीन सर्कल है S1 S2 और S3, और ये तीनों जो लाइन है, ये तीनों लाइन L1 L2 और L3, ये इस तीनों सर्कल के बीच का रेडिकल एक्सिस है, मतलब पेयर वाइज इस दोनों सर्कल के लिए ये रेडिकल एक्सिस, इस दोनों के लिए ये और इस दोनों के लिए ये। तो ये रेडिकल एक्सिस जो आपस में जहां जिस पॉइंट पे मीट करता है, मिलता है, इसी पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर, ठीक है। समझ में पहले से आ रहा है, सेंटर लगा हुआ है। सेंटर कहाँ होता है? सेंटर बीच में होता है, तो ये सबके बीच में है और रेडिकल लगा हुआ है। तो रेडिकल से जो मिल के, रेडिकल जिस सेंटर पे मिलता है उसको, जिस सेंटर पे रेडिकल्स आपस में मिलता है उसको रेडिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो रेडिकल सेंटर क्या है? एक पॉइंट है जहाँ पे रेडिकल्स आके मिलता है, ठीक है। और किसका रेडिकल? तो ये सारे सर्कल्स का रेडिकल आके मिलता है, रेडिकल एक्सिस आकर के मिलता है। तो रेडिकल सेंटर तो आपको समझ में आ गया कि रेडिकल सेंटर है क्या। तो अभी तो आप इतना ही बात जाने ना कि है क्या। इसके बाद रेडिकल सेंटर एक पॉइंट है, उसका कुछ ना कुछ पॉइंट होता होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन हम लोग को करना है एक्चुअली में, जो क्वेश्चन आपको मान लीजिए दे देगा, ये तीन सर्कल का इक्वेशन दे देगा, क्या है
पॉइंट निकालिए, तो कैसे निकालिएगा ये समझना है। अगर आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि यहाँ कोई दे देगा कोऑर्डिनेट, मान लीजिए यहाँ दे दिया 2 और k दे दिया, ठीक है, अभी तो पॉइंट गैप कर दिया और इसमें कुछ कुछ क्लू दे देगा, कहेगा k का वैल्यू निकालिए। तो बहुत टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और आपके बुक में दिया हुआ भी है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसका पॉइंट निकाला जाएगा, इस चीज़ को अब हम लोग समझते हैं। एक कंडीशन आपको पहले हम और बताना चाह रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि अभी जो हम लोग सर्कल से लिए उसका रेडिकल एक्सिस था जिसमें सर्कल आपस में कट नहीं कर रहा था। अब हो सकता है कि सर्कल कट करे, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग ये सर्कल लेते हैं और ऐसे लेते हैं सर्कल और ऐसे लेते हैं 3 सर्कल, ठीक है, अब ये तीनों आपस में कट कर रहा है, तो इसका रेडिकल सेंटर कितना होगा, इसका रेडिकल सेंटर कहाँ होगा, कैसे निकालेंगे। आपको देख के अजीब लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, देखिए आपको बताते हैं। रेडिकल सेंटर का मतलब क्या है, रेडिकल सेंटर का मतलब है जो इसे रेडिकल एक्सिस बन रहा है उसको वो जहां मिलेगा उसका मिलन जहां पे होगा उस पॉइंट को हम लोग रेडिकल सेंटर बोलते हैं। तो हम लोग इसमें सब में इस फिगर में जितने भी रेडिकल सेंटर है, सॉरी जितने भी रेडिकल एक्सिस है सबको निकालेंगे और सबको मिलाएंगे और जिस पॉइंट पे सब मिलेगा वहीं उसका रेडिकल सेंटर हो जाएगा। तो अब देखिए ये पहले हम इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए S1 सर्कल है, ये S2 है, उल्टा नहीं, इसको S1 नाम देते हैं, इसको S2 नाम देते हैं और इसको नाम मान लिया हम लोग दे दे S3 सर्कल, ठीक है। तो देखिए S1 और S2 कहाँ मिल, S1 और S2 का रेडिकल एक्सिस क्या होगा, ये ना होगा। एग्जैक्ट यहाँ फिगर नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर बनाने के चक्कर में गड़बड़ जाएगा, नहीं हो पा रहा है। तो S1 और S2 का मान लीजिए रेडिकल एक्सिस है। अब देखिए S1 S2 का हो गया, S2 और S3 का रेडिकल एक्सिस, तो इस दोनों का रेडिकल एक्सिस ये हो जाएगा, हो गया। अब S2 S3 का हो गया, अब S3 S1 का रेडिकल एक्सिस, तो इसका रेडिकल एक्सिस ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट, इसका रेडिकल एक्सिस ये हो जाएगा। अब ये एग्जैक्ट यहाँ फिगर नहीं बना है, यहाँ पे मिलता है ये तीनों पॉइंट, एक्चुअली वो तो बना रहा है इसलिए खिंचा नहीं रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे ये तीनों सेंटर रेडिकल एक्सिस आपस में आके मिलेगा और इसी सेंटर को जिस सेंटर पे मिलेगा उसको हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलेंगे इस केस में। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग है, लेकिन ये मिलेगा अगर हम सही से इसका फिगर बनाए, सही से ड्रॉ करें, स्केल से एकदम खींचे तो मिल जाएगा फिगर, ठीक है। तो इसलिए आप इमेजिन कर लीजिएगा कि इस तरीके से यहाँ रेडिकल सेंटर आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब ये समझने के लिए निकालना है तो वो तो हम लोग इक्वेशन की मदद से निकालेंगे, फिगर में मतलब ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं। मेन चीज़ होता है कि अगर ज्योमेट्री में अगर आप फिगर सही से नहीं बना पा रहे हैं, फिगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत है। फिगर आ जाता है तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है बनाना और कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का 19 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 19 नंबर में कई सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको सोल्व कर देते हैं, क्या कर दिए हैं, आपको समझा देते हैं और उसके बाद बाकी का क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा जो भी रेडिकल सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन बता दिए, कंसेप्ट समझा दिए, तो बाकी आपसे खुद से बन जाएगा। और अगर आपसे 80% भी क्वेश्चन बन रहा है तो बहुत ज़्यादा है, आप निराश मत हो, चिंता मत होइए। बहुत सारे लोग हमको मैसेज करते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्यों उसके फेरा में पड़ते हैं। अगर आपसे 80% क्वेश्चन बन गया तो 20% को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैथ्स है, मैथ्स में मतलब कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि 100% क्वेश्चन आपसे बने ही बने। मतलब अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो 80% 70% क्वेश्चन बन गया बहुत है। हर क्वेश्चन बन जाए तो इसके चक्कर में रहिएगा तो एक ही चैप्टर में लगे रहिएगा, एक ही बुक कर पाइएगा। बहुत हम लोग को पढ़ना है, 9 को बुक पढ़ना है खाली पार्ट 1 में, समझ रहे हैं ना। 9 को बुक खाली सीधा बुक नहीं है, एक बुक में कै को चैप्टर पढ़ना है, 7 को 8 को 9 को 10 को, इंटीग्रेशन में 20 को चैप्टर पढ़ना है, समझे। इतना आसान नहीं है और उसमें भी आप देख रहे हैं कि एक एक्सरसाइज में कितना कितना क्वेश्चन दिया है, तो उतना कहाँ से कर पाइएगा। इसलिए हर क्वेश्चन पे आप फोकस मत करिए कि हर क्वेश्चन बने ही बने। बस एक टाइप का मान लिए कि अगर बहुत सारा क्वेश्चन दिया है तो 2-3 क्वेश्चन बना लिए, हो गया। मेन चीज़ है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन को बनाना है ये समझ में आना चाहिए। तो ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन बनाइएगा। और आपको तो बता ही दिए, अगर 80% बनता है, 70% 60% भी बनता है तो बहुत है। लालजी प्रसाद में बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, समझे। तो हर एक क्वेश्चन को बनाना पॉसिबल नहीं है और मेरे से अगर उतना ज़्यादा अगर आप पूछिएगा कि नहीं खखोड़ की इतना बतेबी गई है तो नहीं हो पाएगा। मतलब अगर उससे रिलेटेड नहीं बताया तो ठीक है। अगर कोई मान लीजिए क्वेश्चन आप बना रहे हैं, कहीं मिस्टेक है, फंस गया, तो
तो हम बता सकते हैं। अब आप पूरा एकदम क्वेश्चन ही भेज देते हैं कि नहीं इसको पूरा आप सॉल्व करिए, तो नहीं। जैसे कि आप सॉल्यूशन कर रहे हैं तो मान लीजिए कहीं गलती हुआ है, मिस्टेक हुआ है, जैसे ये पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है तो आप उसका फोटो लेके भेज दिया, देखिए कि हाँ सर इसमें कहाँ गलती है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये सारा चीज़ देख सकते हैं आप। आपके लिए हर एक क्वेश्चन हम बनाते रहिए पॉसिबल नहीं है। हाँ आप ग्रुप में भेजिए, अगर कोई बनाया हो तो वो बना देगा, वो ठीक है, वो अच्छी बात है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बना दिए हैं और इसके बाद का जो क्वेश्चन है बाकी आप खुद से बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्कल्स x² + y² = 9। मतलब तीन इक्वेशन दिया है, तीन को जो सर्कल दिया है उस तीनों का इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ हम आपको फिगर बना दिए समझाने के लिए। और क्या रहा है कि इस तीनों सर्कल का जो इक्वेशन है, मतलब ये जो तीन को सर्कल है इसका रेडिकल सेंटर निकालिए। इसका रेडिकल सेंटर क्या होगा, ये जो रेडिकल सेंटर है इसको हम P नाम दिए हैं, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा xy। तो इसका रेडिकल सेंटर कैसे निकलेगा पहले हम लोग ये समझें। तो रेडिकल सेंटर निकालने के लिए हमको xy का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो यहाँ ये कोऑर्डिनेट है xy। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये जो रेडिकल एक्सिस है, अगर हम इस सारे रेडिकल एक्सिस का, इस तीनों रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन निकाल लें तो आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं कि अगर तो स्ट्रेट लाइन किसी पॉइंट पे कट करता है और दोनों का हम लोग को इक्वेशन पता है, अगर मानते हैं कि इसका कुछ इक्वेशन है और इसका कुछ इक्वेशन है, x और y में है और ये पॉइंट भी xy में है, तो दोनों इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इस पॉइंट का वैल्यू निकल जाता है। इस पॉइंट का मतलब xy का जो वैल्यू निकलता है वो यहाँ बैठा देते हैं तो ये पॉइंट हो जाता है। ये चीज हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े हुए हैं। तो ये जो रेडिकल एक्सिस है ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये और ये तीनों रेडिकल एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट लागू होगा। तो ये तीनों कट कर रहा है एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है। तो इस तीनों के इक्वेशन को जब हम लोग सोल्व कर लेंगे तो उसमें जो xy का वैल्यू आएगा वही वैल्यू हो जाएगा इस पॉइंट का। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना ये इस चीज को है कि मान लीजिए इस दो इक्वेशन को जब आप किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो xy का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन वो तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बात ये हो सकता है कि मान लीजिए ये तीन सर्कल है, हम छोटा सा आपको बना के समझा रहे हैं, तो ये भी तो हो सकता है ये है और एक ये है। अब मान लीजिए इसका रेडिकल एक्सिस ही हो, तो तीनों पॉइंट एक जगह पे थोड़े मिला, यहाँ तो ये दो पॉइंट मिला ना, भाई तीसरा पॉइंट इसे मिल में नहीं किया। तो अब जब आप इसको, इस वाले को और इस वाले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन, तो इस पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो नहीं हुआ ना, तो वो रेडिकल सेंटर थोड़ी हुआ। रेडिकल सेंटर तो वो होगा ना जो तीनों सर्कल पे, सॉरी तीनों रेडिकल एक्सिस जहाँ मिल रहा है, जिस पॉइंट पे तीनों रेडिकल एक्सिस मिलेगा उसको रेडिकल सेंटर बोलते हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ पॉइंट का वैल्यू आएगा xy का, वो तीनों इक्वेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए। किस इक्वेशन में, सर्कल के इक्वेशन में नहीं, रेडिकल एक्सिस के इक्वेशन में। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जो तीन को रेडिकल एक्सिस है उसका इक्वेशन निकालना होगा, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा और उस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके xy का वैल्यू निकालना होगा और चेक करना होगा कि वो जो xy का वैल्यू है वो तीनों इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो वही हो गया रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेडिकल एक्सिस निकालते हैं। रेडिकल एक्सिस किसका किसका निकालना है, तो सर्कल 1 और 2 के बीच का जो सर्कल 1 और 2 का जो रेडिकल एक्सिस होगा वो, और 2 और 3 का, और फिर 3 और 1 का, इस तीनों रेडिकल एक्सिस को निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड, इसको थर्ड। थोड़ा सा जो पहला इक्वेशन दिया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है x² + y² = 9। इसको हम लोग जनरल फॉर्म में कर लेंगे, 9 को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा x² + y² - 9 = 0। और उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन है वो सेम टू सेम लिख लेंगे क्योंकि ये जनरल फॉर्म में ही है, और तीसरा भी लिख लेंगे। अब रेडिकल एक्सिस निकालना है, तो आपको याद है रेडिकल एक्सिस कैसे निकालते हैं, आपको बताए थे ना कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो होता है, यहाँ लिख लेते हैं, जगह भी तो नहीं पहले ही हम इसलिए बना दिए क्योंकि टाइम कम लगेगा, साथ साथ बनाते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है और बनता है एक ही क्वेश्चन, इसलिए पहले ही बना लिए कि खाली समझाना ही है। रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है 2 × g1 - g2 × x + 2 × f1 - f2 × y और प्लस c1 - c2 = 0।
आपको ये चीज पढ़ा चुके हैं, नया इसका प्रूफ भी आपको करके दिखाया था कितना कैसे आता है, ठीक है। तो अगर आप नए आदमी हैं, पीछे का लेक्चर्स नहीं देखें तो जाकर देखिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हर चैप्टर का मतलब हर बुक का प्लेलिस्ट मिलता है, वहाँ से जाके सारे वीडियो को देखिए, एक से लेकर जितना वीडियो बनाए उतना देखिएगा तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा, समझ में आएगा, बीच बीच में से देखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन इतना होता है, तो हम लोग पहले रेडिकल एक्सिस निकाल रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के लिए, मतलब इस दोनों सर्कल के लिए जब हम लोग रेडिकल एक्सिस निकालेंगे तो इसमें तो G1 F1 का लफड़े नहीं है, इसमें G1 और F1 वाला टर्म में गया है तो वो जीरो हो जाएगा, तो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा 2x × 0। अब देखिए G1 - G2, अब तो G2 के लिए इसमें आना होगा, तो G2 वाला टर्म ही है ना, तो यहाँ पे G2 कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, -2 का आधा कितना हो जाएगा -1, और उसके बाद 2y × ये तो 0 है तो 0 और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा F2 -2 का आधा -1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कांस्टेंट टर्म -9 है प्लस C1 होता है, तो C1 का वैल्यू -9 हो गया, और उसके बाद C2 का जो वैल्यू है वो -5 है, तो यहाँ -5 रख देंगे और इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आ जाएगा x + y - 2 = 0। और ये किसका इक्वेशन है, रेडिकल एक्सिस का, किसके बीच का, सर्कल 1 और 2 के बीच का, जो सर्कल 1 और 2 का जो रेडिकल एक्सिस बन रहा है उसका इक्वेशन ये है x + y - 2 = 0, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग रेडिकल एक्सिस कैसे निकाले हैं। जैसे इसका रेडिकल एक्सिस निकाले हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड का, उसी तरीके से हम लोग रेडिकल एक्सिस हम निकालेंगे इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का, ठीक है। तो अब इस दोनों का जब रेडिकल एक्सिस निकालेंगे तो इसका रेडिकल एक्सिस क्या हो जाएगा, 2x × -1 - 2 क्यों लिखे हैं, यहाँ देखिएगा इसका वैल्यू -1 आएगा, यहाँ इसके लिए G1 हो जाएगा, ये G1 -2 का आधा कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ 4 है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा G2, ये G2 हो गया, यहाँ 4 का आधा हो जाएगा 2, तो G1 - G2, ठीक है, और प्लस 2y × उसी तरीके से यहाँ -1 हो जाएगा F1, और ये 3 हो जाएगा यहाँ पे F2, ठीक है, 6 है तो 6 का 3, तो 2y × F1 - F2 और प्लस ये हो गया C1 और -C2, यहाँ C1 -5 और यहाँ C2 -19, ठीक है, = 0। अब जब इसको सॉल्व करिएगा तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये जो इक्वेशन है वो रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है, और किसका, कौन से रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन है, तो सर्कल 2 और 3 का जो रेडिकल एक्सिस बन रहा है वो है, और इसको हम लोग इक्वेशन 5 मानेंगे, ये है इसका इक्वेशन 3x + 5y - 7 = 0। तो ये इसका रेडिकल एक्सिस हो गया, तो दो रेडिकल एक्सिस हम लोग अभी तक निकाल चुके हैं, तीसरा रेडिकल एक्सिस निकालना है, तीसरा ये वाली इसका इक्वेशन कितना होगा ये निकालना है रेडिकल एक्सिस का, तो तीसरा यानी तीसरा और पहला, ठीक है, यानी इस दोनों के बीच का रेडिकल एक्सिस निकालना है, तो तीसरा और पहला। तो इसके लिए फिर से वही फंडा, जैसे ये दोनों निकाले उसी तरीके से ये निकालेंगे, और जब आप निकालिएगा तो इसका रेडिकल एक्सिस आ जाएगा ये वाली इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे हम लोग। ये सब कुछ नहीं है, आप एक बार खुद से देखिए तो समझ में आ जाएगा। रेडिकल एक्सिस निकालना तो बता ही दिए, दो को बता दिए, तो तीसरा नहीं समझ लीजिएगा। अब इसके बाद फंडा आता है कि तीनों इक्वेशन तो हम लोग निकाल लिए, अब ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो कहीं भी अगर स्ट्रेट लाइन में अगर किसी पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, 2 लाइन 3 लाइन ऐसे करके ऐसे, तो इस पॉइंट पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे p है x y है, तो x y इस सारे जो स्ट्रेट लाइन है सबके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इसके अगर उल्टा देखिए तो अगर ये x y हमको पता नहीं है, तो अगर इसमें से कोई भी दो का इक्वेशन हम लोग सोल्व करेंगे तो x y का वैल्यू निकल जाएगा, लेकिन उस सारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। उसी तरीके से यहाँ तीन गो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये 3 गो रेडिकल एक्सिस है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पे जो एक्स वाई जो पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी शब्दों में कहें तो इसमें से किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा, और जो वैल्यू निकलेगा वही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 6 को देखिए, इक्वेशन 4, 5 और 6 तीन इक्वेशन है। अब आप चाहे तो 4, 5 को सॉल्व कर लीजिए, आप चाहे तो 5, 6 को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद चाहे तो 6, 4 को सॉल्व कर लीजिए, कोई बात नहीं है, सबसे वैल्यू सेम ही आएगा। किसी दो इक्वेशन को सॉल्व करिएगा वैल्यू सेम ही आने वाला है, ठीक है।
तो वैल्यू तो सेम ही आना है, तो हम लोग 4 और 5 को सोल्व कर रहे हैं। तो 4 और 5 को जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 2 - y, और यहाँ पुट कर दीजिएगा 2 - y इस इक्वेशन 5 में, x की जगह पर 2 - y, और यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिएगा तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा, और इस 1 को फिर से इक्वेशन 4 में पुट करिएगा तो x का भी वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हम लोग के पास x और y का वैल्यू आ गया। तो x y का वैल्यू आ गया मतलब इसका कोऑर्डिनेट भी आ गया, पॉइंट भी हम लोग को आ गया, x और y यानी 1 1 आ गया। लेकिन क्या ये 1 1 इस तीनों इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहा है? तो इक्वेशन 4 और 5 को तो हम लोग सॉल्व किए हैं तो ही तो ये वैल्यू आया है, तो ऑब्वियसली बात है कि इस दोनों को सैटिस्फाई करेगा। लेकिन डाउट किस पे है? डाउट है 6 पे। तो क्या ये जो इक्वेशन 6 है इस वैल्यू को रखने पे सेटिस्फाई करेगा? तो हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 जब इक्वेशन 6 में रखिएगा तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2 और 3 कितना होता है 5, और 5 में से 5 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 ही इक्वल है, यानी इक्वेशन 6 भी इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीनों इक्वेशन जब इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है तो यही पॉइंट क्या हो जाएगा? रेडिकल सेंटर हो जाएगा। इसको हम लैंग्वेज में लिख देंगे, हियर द वैल्यू ऑफ x y are also satisfying the equation 6, hence the radical axis axis यहाँ लिखे हैं, एक्सिस और एक्सिस में अंतर होता है। जैसे आप लिखते हैं एक्सिस, इसका मतलब होता है एगो एक्सिस, और ऐसे लिखते हैं ये प्लुरल हो गया। इसमें होता है कि एक से ज्यादा एक्सिस, इसीलिए यहाँ रेडिकल एगो एक्सिस थोड़ा है कि रेडिकल एक्सिस लिखेंगे, एक से ज्यादा है रेडिकल एक्सिस तो लिखेंगे रेडिकल एक्सिस आर मीट द पॉइंट xy that is 1 1, तो that is the radical center of the circle 1 2 3 is 1 1, आंसर हो जाएगा यही इस क्वेश्चन का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में अब देखिए क्या बताते हैं आपको।